टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जो पेपर हमें देना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा टाइम गैप बढ़ चुका था, इसलिए जो हमारी तैयारी थी वो डिफरेंट में कम होती जा रही थी सर। जो हमारा फ़ोकस था वो पूर्ण रूप से नहीं था कि अभी भी ये नहीं लग रहा था कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर इस तरह से हमारी तैयारी थोड़ी वीक कर दी थी। क्या क्वेश्चन था, कोई बताएं, क्वेश्चन याद होगा? अब पूछ लिए यार, गल दिमाग फंटक पचा। क्वेश्चन याद नहीं है, पूछो। मैं आप कितने अटेम्प्ट करवाए 25 में से? साइंस में सर मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 4 क्वेश्चन, इसका मतलब लेवल टफ था थोड़ा। दोस्तों जॉब जोड़ी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर से बच्चे आने बाहर स्टार्ट हो गए दोस्तों, तो पूछते हैं कैसा एग्ज़ाम गया, क्या पैटर्न रहा सेकंड शिफ्ट का? बढ़िया था, 72 किए थे। 72। हाँ, तो लेवल कैसा रहा एग्जाम में? लेवल तो बढ़िया ही था, मतलब रीजनिंग जैसे प्रश्न आ रहे हैं साइंस वाले सारे। जैसे रीजनिंग को बात ले कर रहे हैं कि सीरीज के क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं? बिल्कुल, मतलब सीरीज के 3% थे, 2 तो एकदम ईजी थे, एक थोड़ा टफ था उसमें, मतलब नंबर सीरीज थे, अल्फ़ाबेट सीरीज थे? अल्फ़ाबेट सीरीज से, मतलब एफ सी बराबर 20 है, तो सी डब्ल्यू सी बराबर कितनी हो गई, इस टाइप के प्रश्न थे। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कोई? ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम से एक था। और क्वेश्चन सेटिंग में से कोई टफ टफ आ रहा है? टफ नहीं है, संविधान से 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। पजल से क्वेश्चन पूछा गया कोई? पजल से 2 प्रश्न थे, बड़े थे 2। कैलेंडर क्लॉक? कैलेंडर क्लॉक का एक कैलेंडर का था, क्लॉक का नहीं था। वाटर इमेज, मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन? किसके? वाटर इमेज से, कोई मिरर इमेज से, दर्पण वगैरह से क्वेश्चन आते हैं? दर्पण वगैरह से। ऐसे है। से थे 3%। हिंदू धर्म से 3? हाँ, तो ये छठ मेरे को पूरा याद नहीं है, 3% थे। राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन? पंचायती राज से पूछा गया था, और पंचायती राज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सर। करंट के भाई 2-3% आ रहे हैं। अगर और कोई करंट 2021 से 2022 से पूछा गया? करंट 2022 से था, 1% था कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ आयोजित होगा, कौन से देश में होगा। कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन है, टोक्यो कॉमनवेल्थ का नहीं था सर। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन कोई? वो राजस्थान के क्षेत्र में देते हैं ना, वो एक वो अवार्ड देते नहीं, बार शांति भटनागर। शांति 2022 में शांति के नोबेल पुरस्कार? नहीं, नोबेल पुरस्कार से नहीं था, वो इंडिया से दे रहे, मेरे को वो तो याद नहीं है। वो शांति भटनागर है शायद, ऐसा सा था, क्या नाम था, तो वो निम्न में से किसको दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो दोस्तों आपने देखा, ये था आरआरबी ग्रुप डी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, जो बहुत ही हाई लेवल से क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं। कुछ साइंस को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि साइंस का जो लेवल है कितना मॉडरेट होता जा रहा है। आप अपनी परीक्षा को लगातार ध्यान में रखते हुए आगे को बढ़ें दोस्तों, और जो एनालिसिस आप देख रहे हैं उसको ज़रूर डेली बाई डेली देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपको एक पता चलता रहेगा, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और बाकी दोस्तों रही बात की, अगर आपके सेंटर पे कुछ ऐसी सुविधा है जहाँ पे मोबाइल्स वगैरह, आपके बैग्स वगैरह रख पाते हैं, तो अच्छे से आप वहाँ पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे रखिएगा। और अपने साथ अगर कोई गार्जियंस लाते हैं दोस्तों, अपने साथ जरूर लाएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। कहीं कहीं पे व्यवस्था है, कहीं कहीं पे दोस्तों बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अभी आपने देखा होगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पे दोस्तों टाइम से पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर से बच्चे लेट की वजह से बहुत सारे बच्चों को बाहर किया जा रहा था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आर्ट्स वालों का पेपर नहीं, साइंस वालों का पेपर है। कुल मिला के बात ये है, मैथ अच्छी है ना, उनका उनका पेपर मैथ अच्छा गया। उनका अच्छा हुआ है, नहीं तो आर किसी का नहीं हुआ। आर्ट्स वाले आर्ट साइड का अगर कोई बच्चा है तो नहीं। बस की उसकी नहीं होगा। ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 10। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? तो जॉब जोड़ी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं नौरतन आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के एनालिसिस के लिए एग्जाम सेंटर से पहुंच चुके हैं दोस्तों। एग्जाम सेंटर पर अभी हम मौजूद हैं। एग्जाम सेंटर में दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट दोस्तों अभी छूटने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों बच्चे बाहर आते हैं, सभी से बातचीत करेंगे कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या लेवल है एग्ज़ाम का, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सारी की सारी जानकारी दोस्तों सीधे कैंडिडेट से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। हो गया, कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 77 77। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा रहा आपका? मीडियम आ रहा है। क्या पैटर्न आ रहा है? जो रीजनिंग को लेके या फिर साइंस को लेके कुछ मॉडरेट हो रहा है? हाँ मॉडरेट है। रीजनिंग में जो सर्कल वाले हैं ना, जो मेज पे बैठते हैं ऐसे, इतने बैठे हैं, इधर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे कुछ। सीटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा रोल है। हाँ सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ टाइम टेकिंग ज़्यादा है। साइंस कैसी आ रही है? साइंस तो ईजी है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है, जैसे मतलब कि उसमें पौधों से रिलेटेड, जाइलम फ्लोएम, इनसे रिलेटेड आ रहे हैं। अभी मानसरी तंत्र से कोई पाचन क्रिया से ग्रंथि वगैरह कोई पूछा? नहीं, उसमें तो ये आया था कि सिगरेट पीने से मतलब कि क्या नुकसान होता है। और केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन?
केमिस्ट्री था इसमें कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिला? आवर्त सारणी से था उसमें कि कितने तत्व मतलब कितने तत्व प्राकृतिक हैं और कितने तत्व मतलब टोटल कितने तत्व खोजे गए थे वो हैं। और कोई नियम से कोई हाँ डोबरेनियर का त्रिक नियम से आया था। बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, डोबनियर का, न्यूलैंड्स का, ये नियम बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ और क्वेश्चन आपको कोई दर्पण से अच्छा हाँ दर्पण से थे, 2 से 3 क्वेश्चन दर्पण से थे और उससे थे इलेक्ट्रिसिटी से थे, विद्युत से थे। हाँ मतलब उसमें समांतर श्रेणी क्रम का। अच्छा, आप मैंने 81 आपको लेवल कैसा लगा आज का? लेवल मध्यम लेवल का था, हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक लेंथ लगा आपको? रीजनिंग में देखिए वो जो श्रृंखला परीक्षण वाला था, एक दो क्वेश्चन वो थे कि जैसे चिन्ह दे दिए इसके बाद में को लेंथी क्वेश्चन थे रीजनिंग में काफ़ी। वो करंट अफेयर 2021-22 से क्वेश्चन याद है? 2022 हाँ 2022 का आया था। एक तो भी जो मंत्रालय से पूछे 2 क्वेश्चन थे, 2 से दो क्वेश्चन। हाँ योजना आई थी कोई। और गर्ल्स बहुत ज़्यादा डरे हुई हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न है, किस पोर्शन पे आ रहा है? नहीं अच्छा रहा, कोई ढंग का काम नहीं। साइंस का कुछ बताएंगे, साइंस के कैसा पैटर्न है? तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो लेवल है कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। और पूछते हैं दोस्तों, पेपर हो गया भाई? पेपर कैसा गया? ठीक है। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 77 77 या इसलिए बेस्ट स्कोर है। तो आज का जो लेवल है क्या कहना चाहेंगे लेवल पे, मतलब कैसा लेवल रहा और दिनों के अकॉर्डिंग? वैसे ठीक था सर। लेवल तो सर जैसे साइंस और मैथ जिसकी हो गई तो उसका तो हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा? साइंस का नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, नॉर्मल। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया? फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री से भी गए थे, बायो से पूछे गए थे। फिजिक्स का बताया मेरे। फिजिक्स में ठीक है। जैसे अदिश राशि में पूछा गया था, धारा के पूछे गए थे कि विद्युत धारा का विभवांतर के बारे में पूछा गया था। हाँ। और कोई गति के नियम से क्वेश्चन? गति वाला कुछ नहीं, गति के थे उसमें थे। हाँ। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन? न्यूमेरिकल तो एक तो था जिसमें प्रतिरोध वाला था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा मतलब कितने न्यूमेरिकल देखने को मिले इसमें? कैसे न्यूमेरिकल कितने देखने को मिले साइंस में? कम से कम 4-5। 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कोई गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन? गुरुत्वाकर्षण से नहीं। कोई दोलन गति से, पेंडुलम गति कोई? हाँ दोलन गति का था एक। दोलन गति से? हाँ एक ही सब। क्या न्यूमेरिकल था क्या? नहीं न्यूमेरिकल नहीं था, पूछा वैसे ही पूछा गया था। कोई मात्रक वगैरह पूछा गया, बल का, कार्य का? नहीं मात्रक नहीं पूछा बिल्कुल भी। आप मुझे बताएंगे केमिस्ट्री में कोई प्रोडक्ट टेबल से कुछ? हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री में जैसे कि वो दिया गया था कि मतलब सारणी के बारे में पूछा गया था, न्यूमरे वो दिया गया था जैसे कि समीकरण दी गई थी, उसका प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट के बारे में उसको। और कोई पॉलिटिक्स से कुछ? पॉलिटिकल तो करंट के आए थे 2-3। करंट कोई क्वेश्चन याद है आपको 2022 से 21? नहीं ऐसा कुछ नहीं था उसमें। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया करंट? 2022 का सब नहीं किया मैंने, याद नहीं? अटेम्प्ट ही नहीं किया था। पेपर दे के आ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पेपर दे के आ रहे हैं? हाँ जी सर। कैसा गया एग्जाम? क्या क्वेश्चन था, कोई बताएं? क्वेश्चन याद होगा? आप पूछ लिए यार, गलना दिमाग घंटा पचा। क्वेश्चन याद नहीं है? पूछो। कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया हो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 78। 78। हाँ ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है कैसा लगा आपको? लेवल अच्छा था, जीके थोड़ी मतलब हार्ड थी, बाकी मैथ रीजनिंग बढ़िया थी। अभी जो एग्जाम देने आने वाले हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? जो पैटर्न मतलब किस बेस पे तैयारी? अब तो क्या, अब जैसे साइंस में बायो के थोड़े हार्ड आ रहे हैं, बाकी ठीक आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो का क्वेश्चन किस से पूछा गया? पौधों से रिलेटेड पूछा गया? अभी मानस बायो के जनन से रिलेटेड थे और कोशिका के थे, जाइलम फ्लोएम के थे। हाँ पौधों से रिलेटेड भी थे सब। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ का लेवल अच्छा था। मैथ में अगर हम बात करें परसेंटेज से या CSI से? 1-2 सवाल ब्याज के थे और 1-2 आयु वर्ग वगैरह के थे और उसमें 1-2 वो इसके थे प्रमेय वगैरह के, तृतीय अनुपाती विद्युता अनुपाती रिलेटेड वो थे। मेंसुरेंस से कितने क्वेश्चन पूछा रहे हैं? मेंसुरेंस से भी कल 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन। किससे मेंसुरेंस में? किससे? बेलन से, शंकु से, आयत, वर्ग? किससे? मेंसुरेशन में गोले का था 1-2। हाँ और एक आयत का था। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें मेंसुरेशन से। को याद है। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन थे? हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन था? ट्रिग्नोमेट्रिक से एक तो थीटा से वो था, इसमें कोई प्रूव करने वाला था। हाँ जिसमें से मतलब सेक हो सेक रिलेटेड। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन क्या रोल रहा है? नंबर सिस्टम में एक सवाल था। मीडियन से क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे थे। 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। क्लास इंटरवल था या नॉर्मल था?
नहीं, वो मीन मोड मीडियन में एक फॉर्मूले का सवाल था, माध्य माध्य का बहुलक में से एक निकालना था। आयु से संबंधित क्वेश्चन, आयु का एक सवाल था। हाँ, मिक्सर से कोई क्वेश्चन था, सर से मैं नहीं दिखा मेरे को। रेशो प्रोपोर्शन से, समानुपात अनुपात से, अनुपात के 2-3 सवाल थे। हाँ, पार्टनरशिप भी आ रही है इसमें, पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछा गया? पार्टनरशिप का नहीं दिखा मेरे को तो। आपसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन? प्रॉफिट के बहुत 50 सवाल तो वो हो गए। हाँ, तो बाकी मैथ के लेवल ठीक था, ज़्यादा जैसे पूरी साइंस मैथ वाला बढ़िया कर मैथ ज़्यादा ही ना। हाँ, रीजनिंग का कैसा लेवल था? रीजनिंग का भी यार को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है सेटिंग अरेंजमेंट को। रीजनिंग में सवाल एक ही टाइप के सवाल ज़्यादा थे। अब कथन निष्कर्ष के बहुत ज़्यादा सवाल दे दिए, और वो प्रतीक अक्षर वाले बहुत ज़्यादा सवाल दे दिए। पहले कौन सा चिन्ह होगा इनके बाद में। अभी तो कथन निष्कर्ष इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, अभी कथन निष्कर्ष कितने क्वेश्चन? आज तो कम से कम 3-4 सवाल। हाँ, 2 तो से हमसे 3 से जाए इतने। कथन निष्कर्ष में पूर्ण धारणा थी, क्या था? प्रतीक अक्षर वाले थे 2-3। हाँ, वेन डायग्राम में क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष में? वेन एक क्वेश्चन पूर्ण धारणा से, कौन सी? जो पूर्ण धारणा, पूर्व धारणा का सवाल। और कोई आकृति वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया एंगल से? एक वो आकृति वाला आया था, वो कौन सा है, साइंस में आया था ना। 2 आकृतियाँ आई थी साइंस में। आकृति पूछा गया? हाँ, बायोलॉजी की आकृति थी वो, उनमें पूछा था कि वो कहाँ पर है, ए और बी पूछा था ना। साइंस में आई थी ना कोई बायोलॉजी। राजधानी वगैरह भी पूछी जा रही है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजधानी वगैरह देश विदेश से? करंट में टोक्यो ओलंपिक से आया एक सवाल। हाँ, उसमें पूछा था कि वो 2000 में IPL 15वां कब हुआ? हॉकी टीम में जो है ना PR श्रीजेश की क्या भूमिका है। हॉकी टीम में PR श्रीजेश है ना, उनकी क्या भूमिका है, वो गोलकीपर है या वैसे ऑप्शन दे रखे थे। और कोई कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल? और ये मंत्रालय से ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन। पॉलिटी से? नृत्य दिया हुआ था शायद कि ये कौन से राज्य का नृत्य त्योहार एक या पेनिकुलम नाम का ऐसे से दे रखा था, ऐसे से लोक नृत्य पूछा था कौन से राज्य का है। राष्ट्रोद्यान वगैरह पूछा गया? नृत्य से नहीं। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं? मतलब ऐसी करंट नहीं आई जो अपन देखते हैं। अभी तक आर्टिकल भी पूछ हैवी है। आर्टिकल पूछ रहा था, 3-4 आर्टिकल कम से कम आ रहे थे। संविधान संशोधन पूछा था एक। 42वां पूछा था, उसमें पूछा था कि वो स्थानीय स्वशासन जो है ना, एक तो मौलिक कर्तव्य वाला पूछा था कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और एक पूछा था वो क्या बोले, आर्टिकल पूछा था ना, स्थानीय स्वशासन का पूछा था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? जनक पूछा था, लॉर्ड रिपन हो गया वो। और भी पूछे थे क्वेश्चन। और कोई हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन? इससे तो खास ऋग्वेद से सवाल पूछा था, नहीं थे। ऋग्वेद से पूछा था कि उसमें सूक्त नाम का ऑप्शन दे रखा था, ऋग्वेद से पूछा था एक क्वेश्चन। तो आपने देखा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अभी मॉर्निंग शिफ्ट फिनिश हुई है, तो उसका जो रिव्यू लिया हमने, आपने देखा कितने सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, और एग्जाम का जो लेवल है आप देख रहे होंगे लगातार बदलता ही जा रहा है। कुछ ना कुछ चैनल के माध्यम से हम आपको नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और जो भी पैटर्न में बदलाव दिख रहे हैं वो सारे का सारा पैटर्न आप देख रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको नए नए जो तौर तरीके TCS अपना रही है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको सीधे चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।